आज मुंबई के इतिहास के बारे में मुझे एक और किताब मिली, मगर उसे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि वो गुजराती में है। मगर इस किताब के कवर पर मुझे मुंबई शहर के वो सारे नाम मिले जो वक्त के साथ में बदलते रहे, जिसे इस वक्त मैं आपके लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मुंबई में अगर बोरीवली नाम का सबब है, तो मुंबई के बाहर ठाणा में भी एक और बोरीवली है। अगर मुंबई में दहीसर है, तो पालघर में भी एक छोटा गांव है जिसका नाम है दहीसर। अगर यहाँ पर गोरेगांव है, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी एक गोरेगांव है। और मुंबई के बाहर अगर मीरा रोड है, तो भारत के बाहर भी एक मीरा रोड है, और वो भी कनाडा में। गुजरात में अगर मांडवी है, तो मुंबई में भी एक मांडवी है। और इस मांडवी के आगे तब एक ऐसा एरिया लगता था जहाँ पर हमेशा दलदल हुआ करती थी और घुटनों तक पानी हुआ करता था। जो भी वहाँ से चलकर भिंडी बाजार जाता था, उसके पैर ऑटोमेटिक धुल जाते थे और लोग देखते ही पहचान जाते थे और कहते थे, हा पायधुणी वर्ण आलाय ऐसे दिसते। इस पायधुणी एरिया को ड्राई करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक अंडरग्राउंड नाला खोदा और यहाँ का सारा पानी वर्ली के समंदर में ड्रेन किया। ये नाला, जिसे मराठी में नळ कहते हैं, ये भिंडी बाजार के नीचे से जाता है। इसीलिए भिंडी बाजार को बाद में लोग नळ बाजार भी कहने लगे। मुंबई में जहाँ जो उगता था या जहाँ जो होता था, उसके वजह से एरिया के नाम पड़ने लगे। जहाँ पर सिर्फ खेती थी, वो एरिया बन गया खेतवाड़ी। जहाँ पर बैंगन उगते थे, वो बन गया बैंगनवाड़ी। इमली के पेड़ जहाँ पर थे, वहाँ का बंदरगाह बन गया छिंस बंदर। जहाँ पर रंगों का मार्केट था, वो बन गया गुलालवाड़ी। चंदन जहाँ पर अच्छा मिलता था, वो बन गई चंदनवाड़ी। और फणस यानी कटहल जहाँ पर उगते थे, वो बन गई फणसवाड़ी। ज्या आळीमध्ये खूप वडाची झाडं होती, ती झाली वडाची आळी, जिसे आज हम लोग वडाला के नाम से जानते हैं। गिरी यानी पहाड़, ग्राम यानी गांव। गिरी ग्राम बाद में बन गया गिरगांव। इस गिरगांव में जो लोग गौ पालन करते थे, उस एरिया का नाम हो गया गायवाड़ी। और ये गाय जिस टैंक में पानी पीने जाती थी, उस टैंक का नाम हुआ गोवालिया टैंक। ये गाय और बाकी के जानवर जहां पर चरते थे, उस जगह का नाम हो गया चरनी रोड। एक पहाड़ पर बहुत सारे बबूल की झाड़ियां थी, जहां पर बना एक शिव मंदिर। इस शिव मंदिर का नाम रखा गया बाबुलनाथ, जिसे 13th सेंचुरी में बनाया राजा बिंबदेव ने। इस राजा ने मुंबई में अपनी राजधानी बनाई महिकावती में, जिसे आज हम लोग माहिम के नाम से जानते हैं। माहिम में आज एक फोर्ट भी है। और इस राजा की और एक खास बात थी, इस राजा के पास थे 2500 हाथी। अब इन 2500 हाथियों को रखा कहा जाए, उनके लिए एक एरिया खाली कराकर उनके लिए एक स्पेशल तबेला बनाया गया, जहां पर इन हाथियों को रखा जाता है। उसे संस्कृत में कहा जाता है मातंगालय। यही मातंगालय वक्त के साथ बदलते बदलते हो गया माटुंगा। राजा बिंबदेव जिस गांव में एक पत्थर पर बैठकर न्यायदान करते थे, वो गांव बन गया न्याय गांव, जिसे आज हम लोग नायगांव के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बिंबाची वाड़ी या भीमाची वाड़ी नाम की एरिया भी था, जहाँ पर हर साल राजा बिंबदेव की जत्रा भी होती थी, मगर इसका कोई ट्रेस आज तक नहीं मिला। बाय द वे, विरार जाते वक्त एक रेलवे स्टेशन का नाम भी आपको दिखेगा, नायगांव। मुंबई में माहिम को राजधानी बनाने से भी पहले राजा बिंबदेव ने अपनी एक राजधानी पहले बसाई थी। उस जगह का भी नाम था माहिम, और ये माहिम है केळवे माहिम। यहाँ पर उनके बेटे प्रताप बिंब ने एक फोर्ट भी बनाया है, माहिम सा किला, माहिम फोर्ट। यहीं पर मैंने दर्शन लिए महिकावती देवी के। अगर आप भी ऐसे किसी जगह के बारे में जानते हैं जिसका नाम मुंबई के किसी एरिया से मेल खाता है, तो कमेंट में ज़रूर लिखना।